72। बेशक जो लोग ईमान लाए, तवज्जो से सुनिए, यहाँ पर मोमिनों के दो गिरोह बनाए जा रहे हैं। एक को कहा जा रहा है कि तुम्हारे दरमियान रिश्ता विलायत है, और दूसरों के बारे में कहा जा रहा है उनके और तुम्हारे दरमियान रिश्ता विलायत नहीं है। यानी विलायत गोया के ईमान का भी कमाल है। विलायत का रिश्ता, निज़ाम में विलायत हम जिसे कहते हैं, वो ईमान का कमाल है, आम मोमिनों से ऊपर का दर्जा है। और ख़ुद आप पर इस तर्जमे से वाज़े हो जाएगा। कुछ लोग थे कि जो ईमान ला चुके थे मक्के से, लेकिन हिजरत नहीं की थी, और कुछ थे जिन्होंने हिजरत भी कर ली। अब खुदावंद आलम कैसे तकसीम फरमा रहा है, बेशक जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और उन्होंने अपने माल और अपनी जानों से राह खुदा में जहाद किया, और जिन लोगों ने पनाह दी यानी अंसार मदीना और मदद की, वो यानी ये दोनों गिरोह मुहाजिरीन और अंसार आपस में एक दूसरे के वली हैं, यानी ये इनकी विलायत है, औलिया का लफ्ज़ आया। और जो लोग ईमान तो लाए मगर उन्होंने हिजरत नहीं की, तो उनकी विलायत से तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं है, ये रिश्ता विलायत तुम्हारा उनके साथ नहीं है। असल तुम जो भाई भाई हो, तुम ये हो, मुहाजिरीन हो, अंसार, तो उनकी विलायत से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं जब तक वो हिजरत ना करें। अलबत्ता अगर उन्होंने दीनी मामले में तुम लोगों से मदद मांगी, तो उनकी मदद करना तुम पर उस वक्त फ़र्ज़ है जब ये मदद किसी ऐसी कौम के ख़िलाफ़ ना हो जिनके और तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो। रसूलुल्लाह ने बाज़ दूसरी कौमों से मुआहदे किए हुए थे अमन के। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो मदद मांगे तो करना, लेकिन अगर वो किसी ऐसी कौम के खिलाफ मदद मांगे जिनके साथ आपने अमन का मुआहदा किया हुआ है, तो फिर आपने उनकी मदद नहीं करनी, चूँकि वो खुद मुख्तार है। जो आप हैं विलायत वाले, आप तो एक ही निज़ाम के तहत चल रहे हैं, आपसे पॉलिसी लेते हैं, लेकिन वो अगर कोई झगड़ा कर ले और फिर कहे हमारी मदद करो, तो आपने देखना है कि उस कौम के खिलाफ मदद नहीं करनी जिस कौम के साथ आपका मुआहदा है। और अल्लाह तुम्हारे आमाल पर खूब नज़र रखता है। 73। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार की है वो एक दूसरे के औलिया है, यानी उनकी भी एक आपस में एक विलायत का रिश्ता कायम है। विलायत यानी एक दूसरे की सरपरस्ती, ऐसा कुर्ब जिसमें और कोई गैर ना हो। अगर तुम लोग इस पर अमल न करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा होगा, यानी जो अल्लाह पॉलिसी दे रहा है उसी पर तुमने अमल करना है। 74। और जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और राह खुदा में जिहाद किया, नीज़ जिन्होंने पनाह दी और मदद की यानी अंसार, वही सच्चे मोमिन हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, यही सच्चे मोमिन हैं, इन्हीं के लिए मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त रिज़्क़ है। 75। और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे हमरा जिहाद किया, वो भी तुम में शामिल है, यानी कुछ अरसे के बाद ईमान ले आए और हिजरत कर ले और तुम्हारे साथ आके मिल गए, वो भी शामिल हैं। और अल्लाह की किताब में खूनी रिश्तेदार एक दूसरे से ज़्यादा हकदार हैं, बेशक अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखता है। दो हिस्से इस आयत के, एक ये कि जो बाद में ईमान लाए और हिजरत कर ले, क्या मतलब, तवज्जो फरमाए, यानी जब हिजरत ख़त्म हो गई, जब इस्लाम तरक्की कर गया, फतह हासिल हो गई, उसके बाद जो लोग आएंगे वो इस तरह इस पार्टी का उस तरह हिस्सा नहीं है। तवज्जो फरमा रहे, हिजरत से पहले जो आन मिले इस्लामी मुआशरे में, जब सख्तियों का ज़माना था, जब हो सकता था मार पड़े, वो और हैं, और वो लोग जो फतह के बाद जब हिजरत गोया के ख़त्म हो गई, अब तो डर ही कोई नहीं, हिजरत का वो मफहूम ख़त्म हो गया। अब तो बल्कि हिजरत करना फ़ायदे में है, मदीने जाओ, वहाँ पे रहो, माल गनीमत मिलेगा, सारे प्रोटोकॉल मिलेंगे, अब तो जाना फ़ायदे में है। पहले जाना डर था कि मार दिए जाएंगे। तो जो फरमा रहे, तो अब अल्लाह ताला कह रहा है कि जो बाद में भी आ गए लेकिन हिजरत जिन्होंने की फतह के बाद नहीं, यानी इन अव्वलीन जो साबिकीन थे इनके बाद, वो भी तुम्हारे साथ है। लेकिन ये आयत बता रही है कि इनसे बाद वाले जो हैं, अगरचे वो ईमान लाए लेकिन इनकी वो कैटेगरी नहीं है। और ये जो फरमाया कि खूनी रिश्तेदार एक दूसरे से ज़्यादा हकदार हैं, ये इशारा इस बात की तरफ कि जब रसूलुल्लाह ने भाई भाई बनाया था मुहाजिरीन और अंसार को, तो एक दूसरे की विरासत में भी ये शरीक हो गए थे। तो ये हुक्म और बाद में जो विरासत के सूरह निसा में तफसीली हुक्म आए, उनकी तरफ इशारा है कि ये जो विरासत है
ये इसमें खूनी रिश्तेदार औला है, यानी इनके जो अल्लाह ताला जैसे तफसीलात अल्लाह ने बयान फरमाई है उसके मुताबिक इनको हिस्से मिलेंगे, और वो मुहाजिरीन और अंसार वाली चीज़ उस तरह नहीं रहेगी। बेशक अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखता है।